अस्सलाम वालेकुम। उर्दू और इंग्लिश का कत्लेआम करने के ज़िम्मेदार दरअसल वो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि चलो बेटा ये जल्दी से ईट करके फिनिश करो। पाकिस्तानी लोगों की अक्सरियत के बीमार होने की वजह मौसम तब्दील हो रहा है ना, इसलिए बीमार हो गए हम। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तशरीह शायर ने दरअसल किसी लाहौरी से रास्ता पूछने की गलती कर ली थी। एक बंदे को फांसी की सज़ा हुई। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश। बंदा मुस्कुराते हुए जी हमें फांसी पर उल्टा लटकाया जाए। इतने फ़ख्र से आर्मस्ट्रांग भी चांद पर नहीं चला होगा। पता नहीं ये नाम मैंने ठीक लिया भी कि नहीं। जितने फ़ख्र और एहतियात से पाकिस्तानी मर्द कॉटन का सूट पहन कर चलते हैं। मैंने जून में जो दुआ मांगी थी अब जाकर कबूल हुई है। टैंकी से ठंडा पानी निकलने लगा है ना। हालत ख़राब है तेरे जाने के बाद, अब भूख नहीं लगती कुछ खाने के बाद। बोलो वाह वाह वाह। चलो सब खामोश होकर एक कहानी सुनो। बच्चा पैदा होने के 5 साल बाद एक दिन अचानक माँ को एहसास हुआ कि ये बच्चा हमारा नहीं लगता, क्यों ना इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। शाम को उसका शौहर तक का हारा ड्यूटी से वापस घर आया तो उसने अपने खदशे का इजहार उससे भी किया, अपने शौहर से, कि देखो इस बच्चे की आदतें बहुत अजीब है, इसका देखना चलना खाना पीना और सोना वगैरह हमसे बहुत मुख्तलिफ है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा बच्चा है, चलो इसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। शौहर बेगम तुम्हें ये बात आज अचानक 5 साल बाद क्यों याद आ गई? ये तो तुम मुझसे 5 साल पहले भी पूछ सकती थी। बेगम हैरान होते हुए क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? शौहर बेगम याद करो अस्पताल की वो पहली रात जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था और कुछ ही देर बाद उसने पैम्पर ख़राब कर दिया था, तो तुम ही ने मुझे कहा था कि ए जी सुनिए प्लीज़ बेबी को चेंज तो कर दें। तब मैंने बड़ी हैरानगी से तुम्हारी तरफ देखा था तो तुमने ही कहा था कि फिर ना हमारे प्यार की खातिर अब जबकि मैं हिल जुल भी नहीं सकती तो क्या आप ये छोटा सा काम कर देंगे, इस तरह तुमने मुझे कहा था बेगम। तो तब मैंने अपने बच्चे को उठाकर दूसरे वार्ड में गया और वहाँ अपने गंदे बच्चे को चेंज करके दूसरे साफ बच्चे को उठाकर तुम्हारे साथ ला कर सुला दिया। इसे कहते हैं जोरों का गुलाम। औरत पानी की तरह होती है और मर्द मिट्टी की तरह, फिर दोनों की शादी हो जाती है, जिंदगी कीचड़ कीचड़ हो जाती है। फिर अगर कोई गलती हो गई है तो आकर माफ़ी मांग लो। नए साल की माफ़ीनामा लिस्ट, छोटी माफ़ी बोतल और रोल, बड़ी माफ़ी बोतल रोल और साथ में बर्गर, सच्चे दिल से माफ़ी बिरयानी बोतल और साथ में पिज़्ज़ा। जल्दी करें ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है। जब मैं घर में अकेली होती हूँ ना तो मुझे सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही नज़र आती हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है। दूसरा दोस्त, मेरी बीवी भी गुस्सा करती थी लेकिन अब नहीं करती। पहला, तुमने क्या इलाज किया? दूसरा, इलाज क्या करना है, एक दिन गुस्से में थी तो मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं, बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, बस वो दिन है और आज का दिन है कि अब गुस्सा ही नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। आप सबको भी मैं इनवाइट कर रही हूँ, आ जाना सब के सब आना 30 और 31 फरवरी को। बर्तन धोने के बाद ठंडे हाथ गले पर लगाती थी। Oh, no! ये है नाजुक लड़की, इस कदर नाजुक मिजाज लड़की है कि झुमके भी पहनती है तो कान दर्द करते हैं। मर्द कभी भी एक लड़की के लिए दूसरी लड़की को नहीं छोड़ता बल्कि कोशिश करता है कि दोनों को एक साथ एडजस्ट कर ले। बड़ा रहम दिल होता है ना। ये देखें ये, और अब मशवरा भी दें कि घर पे रुकूं या भाग जाऊं। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो आप दूसरी तरफ मुंह करें और सेल्फी ले लें, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। मैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन भाई तुम्हारा इतना कुछ खराब है, एक दिन में नहीं हो पाएगा। सीधे काम की उम्मीद वो भी मुझसे, तोबा तोबा ऐसा नहीं हो सकता है। सर्दियों में रोज रोज पानी गर्म करने से बेहतर है कि एक बार गर्म करके फ्रीज कर लेना। अकल ही नहीं है आप लोगों में, क्या क्या सिखाऊं मैं आप लोगों को। एक कमज़ोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर आपको क्या तकलीफ है? मरीज़, पहले आप वादा करेंगे मेरी तकलीफ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर ओके प्रॉमिस। मरीज़ ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देखकर हंसी आ गई। मरीज़, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर अच्छा अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताएं। मरीज़, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। आपको पता है हम रोटी क्यों खाते हैं? क्योंकि हम रोटी पी नहीं सकते ना। तालियां माशाल्लाह, बचपन से बहुत अक्लमंद हूँ मैं।
पुलिस, तुम्हारा दोस्त कैसे मर गया? सरदार, पता नहीं सर, बस उसने कहा मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस, तो फिर? सरदार, तो मैंने उसे चूहे मारने वाली दवाई खिला दी। चीन में बकरे के पहाने की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है, दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है और जूस के साथ पेश भी किया जाता है। पुलिस, ओए तुमने पपीता बेचने वाली को किस क्यों किया पंजाबी? ते मैं होर की करदा साहब, ओ बार बार चिल्लाई सी पपीते ले लो पपीते ले लो, ते मैंने ले ली फिर। काश तुम पठानी होती और मैं तुम्हें पश्तो में बोलता के दातूर मख देव रक्षा। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को उसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन इशारा दिया और बोली ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, कोती पकी है कोती। एक चांद और दो तारे, सोए हुए मेंबर्स को बंदा रख रख के थप्पड़ मारे। ये बारिश क्यों नहीं हो रही? मुझे भीगा भीगा साया दिसंबर ही वाला स्टेटस अपलोड करना है। कहाँ है लड़की? मुझे भी दिखा दो लड़कों की कंडीशन। मुझसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, बस यही बात है जो ग्रुप वालों को मालूम नहीं है। अब तो मालूम हो गया ना सबको। चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए पूछा आदमी, हु आर यू? तोता, आई एम पैरेट। आदमी, तुम कौन हो? तोता, मैं तोता हूँ। आदमी, तू कौन ही? तोता, मैं तेरी माँ दा यार हाँ, तेरू एक बारी समझ नहीं आंदी हराम दिया, मैं तोता हाँ तोता। लो अब पड़ गई कलेजे में टाइंड आदमी की। पहले मेरे पास आईफोन नहीं था, फिर पुप्पो ने मशवरा दिया कि गुर्दे बेच कर ले लो। अब मेरे पास दो दो आईफोन है पर मेरे पास पुप्पो नहीं है। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, मुंह ते कोते दा भी बड़ा होंदा है ना। मौलवी साहब बच्चे से, क्या तुम शैतान से डरते हो? बच्चा, मैं क्यों डरूं? डरना तो आपको चाहिए, आप ही सारा दिन उसकी बुराइयां करते रहते हैं। चीनी लड़की, मैं कैसी लग रही हूँ? दूसरी चीनी लड़की, बिल्कुल मेरे जैसी लग रही हो। मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए, कबल इसके कि आप सबकी शादियां हो जाए। हम रमज़ान में मुसलमान, अगस्त में पाकिस्तानी और दिसंबर में शायर बन जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, एक ख़ास वाक़या। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वज़न 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया, 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वज़न 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाक़या है क्योंकि ये बच्चा भैंस का था। गौर से सुनने का शुक्रिया। 2 लोगों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक वो जो नहर के उस पार खड़ा गालियां दे रहा और दूसरा वो जो प्रेजेंटेशन के दौरान आपसे सवाल करे। 2 अंडे आपस में लड़ रहे थे, मैंने जोर से बोला, लगता है चाकू वाला ही जीतेगा। ये सुनते ही दोनों भाग गए। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, काम काम और बस काम। ये नहीं बताया था कि कौन सा काम, अगर बता देते तो मैंने तबाही पैर देनी थी, तबाही। दुनिया का सबसे बेस्ट कपल, मैं और मेरा मोबाइल। ब्रेकअप तो दूर की बात है, हमारी तो कभी लड़ाई भी नहीं होती। है कोई ऐसे कपल? बताएं। अवाम ने फिल्टर्स की मदद से इस कदर धोखा फैलाया हुआ है कि अब किसी को उसकी तस्वीर देखकर पसंद करना एक बहुत बड़ी हमाकत है। यार गुच्छे लब जांदे, हैंड फ्री गुच्छे नहीं लभदे, ए क्यों? तेरे गले लगकर तेरे ही दुपट्टे से नाक साफ करने को जी चाहता है। लो जी, इनकी सुन लो। लड़की, मुझे सब्जियां बहुत पसंद है। लड़का, मुझे घर में सब कद्दू कद्दू कहते हैं। टीचर, 10 केमिकल के नाम बताओ। पप्पू, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नोरीन, अमरीन, समरीन, नौशीन, रामीन, यास्मीन। मेरी तरह जिंदगी का एक ही उसूल बना लो, हंसना सबके साथ मगर पसना किसी के साथ नहीं। तो मेरे शोने मोने वेले वेले निक्के निक्के व्यूवर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरी नई आने वाली वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।